हर्ष कुछ दिनों से बेहद चिड़चिड़ा सा हो रहा था। उसे अपनी माँ की लगभग हर बात बुरी लगती। माँ का बात बात पर रोकना टोकना उसे चुभता। उसे कभी कभी अपनी ही माँ दुश्मन की तरह लगा करती। हर्ष की माँ नेहा उसके इस तरह के बर्ताव से परेशान रहती। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह हर्ष को कैसे समझाए कि वह यह सब उसी के भले के लिए किया करती है। पूरे दिन खेलते रहना, वक्त पर न नहाना, स्कूल के लिए रोज लेट होना, पढ़ाई में मन न लगाना, स्कूल का होमवर्क समय पर ना करना, यह सब ठीक है क्या? हर्ष से परेशान नेहा सिर पर हाथ रखे बैठी हर्ष के बारे में सोच ही रही थी कि उसका फोन कॉल आया। हेलो, हाँ माँ कहिए। नेहा ने अनमने मन से फोन उठाते हुए कहा। क्या हुआ? कुछ परेशान सी लग रही हो, उसकी माँ ने पूछा। हाँ माँ, आजकल हर्ष बहुत तंग करता है। ना तो वह ठीक से पढ़ता है, ना ही अच्छा बर्ताव करता है। नेहा ने हर्ष की लंबी शिकायती लिस्ट माँ को सुना दी तो वहाँ से माँ जोर से हंस पड़ी। लो, इतनी सी बात बस? मैं यहाँ आपसे अपनी परेशानी शेयर कर रही हूँ और आप हंस रही हैं। तो नेहा की माँ बोली, बेटा वो अभी छोटा है, अभी वह कहाँ समझ पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। 8 साल का बच्चा कोई छोटा नहीं होता माँ। नेहा की आवाज़ कुछ तीखी हो गई। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे ऊपर इस समय ऑफिस और घर के कामों का बहुत भार है, इसलिए तो इस समय तुम ज़्यादा परेशान हो। सारा दोष हर्ष के सिर मत डालो, धीरे धीरे उसे समझाओ और हो सके तो अपने काम से थोड़ा और वक्त उसके लिए निकालो। तुम्हारी बचपन से आदत है, तुम थोड़ी सी बात पर चिड़चिड़ी हो जाती थी। तुम अगर अपना स्वभाव नहीं बदलोगी तो हर्ष को कैसे बदलोगी? और जानती भी हो कि माँ का व्यवहार का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि मैं अपने कामों को बैलेंस नहीं कर पाती, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती हूँ। आपको तो हमेशा मुझ में ही दोष दिखता है। नहीं करनी आपसे कोई भी बात शेयर। बाय। यह कहते हुए नेहा ने माँ का फोन काट दिया। इत्तेफाक से नेहा के पास खड़ा हर्ष यह सब सुन रहा था। तभी वह नेहा से कहने लगा, बिल्कुल यही बात मुझे आपसे कहनी है माँ। आप क्या सोचती हैं कि मुझे खेलकूद और पढ़ाई में बैलेंस करना नहीं आता? आपको भी हमेशा मुझ पे ही दोष नजर आता है। अब मैं भी आपसे अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करूँगा। हर्ष ने वही किया जो नेहा ने कुछ पल पहले अपनी माँ के साथ किया था। नेहा हर्ष की बात सुनकर पल भर को सहम गई। बच्चों की इस तरह की बातें माँ के मन में कितनी गहरी चोट करती हैं। तभी नेहा कुछ सोचती हुई उठी और उसने हर्ष को गले लगाकर कहा, सॉरी बेटा, अब मैं आपको आपके हिस्से का पूरा वक्त दूंगी और बात बात पर चिड़चिड़ भी नहीं करूंगी। यहाँ माँ बेटे में सुलह हो गई तो नेहा को अपनी माँ की याद आई और उसने उन्हें तुरंत कॉल करके कहा, सॉरी माँ। और यहाँ हर्ष भी नेहा के गले लिपटकर बोल उठा, माँ आई एम वेरी सॉरी। प्रिय दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।